हाँ, राजेश कुमार जी हैं, ये कह रहे थे कि दलित वोट भी जा रहा है समाजवादी पार्टी। पूरा जाएगा भैया 70% दलितों की ओर अभी दलित हाँ पूरा 50% जाएगा। प्रमोद कुमार गौतम हम दावा करते हैं पूरा वोट जाएगा 50% पूरा अखिलेश कुमार को। 70% वोट सपा में जाएगी, क्योंकि बीएसपी खत्म हो चुकी है। भाजपा को हराने की ताकत सिर्फ सपा में है, इसलिए हम सपा को ही मतदान करेंगे। बीएसपी खत्म, क्योंकि बीएसपी खत्म हो चुकी है। भाजपा को हराने की ताकत सिर्फ सपा में है, इसलिए हम सपा को ही मतदान करेंगे। बीएसपी खत्म। 14 साल के बच्चे 14 साल के बच्चे कोचिंग करके आ रहे थे, उनको भी लाद दिया गया। इतनी बड़ी अंधेर नगरी हुई। 32 लोग हम लोग 2 महीने के ऊपर जेल खट के आए, तो डंका किसका बजेगा? सब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में नाबालिगों को जेल भेज दिए, घर से बुला के पकड़ के लाए भेज दिए। अच्छा, गरीबी बेरोजगारी का किया हुआ कोई काम नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मंदिर नहीं दिखता। अरे मंदिर से हम लोग का पेट चलेगा? मंदिर से हमें क्या लाभ है? हमें मंदिर से बनवाए हैं। सुनो इनसे बात अरे हम बता रहे हैं वो नहीं, वहाँ सिर्फ एक जात के लोगों को पुजारी बनाया है और बाकी लोग सीढ़ी बैठ के भीख मांगने का इंतजाम कर दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हैं और पूरे देश भर में जो लोकसभा का चुनाव है अपने पूरी तरह से उफान पे है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की लोकसभा सीट जौनपुर जो इस वक्त इतनी ज़्यादा चर्चा में है, यहाँ से दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम जौनपुर की इस लोकसभा सीट पर जिस जगह पर उपस्थित हैं ये लाला बाज़ार है और ये जो रास्ता है ये रास्ता जौनपुर से मछली शहर की तरफ जाता है। यहीं लाला बाज़ार में उपस्थित है और लाला बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पर उपस्थित है, एक छोटी सी चाय की दुकान है और जिस देश का प्रधानमंत्री ही चाय बेचने वाला हो, वह चाय की दुकान पर सियासत किस तरह की होती होगी ये किसी से छिपा नहीं है। तो चाय की दुकान पर चाय की चुस्की के साथ जो सियासी सरगर्मी होती है उसे भी महसूस किया जाता है, जिसे हम अपनी तमाम वीडियो में चाय की दुकानों पर जाकर के लगातार चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जौनपुर में आए हैं और जौनपुर में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सियासी माहौल कैसा है, किसकी हवा टाइट है, किसमें फाइट है। इसमें जो है बाबू सिंह कुशवाहा गठबंधन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और यही सब समस्या हमारे यहाँ। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, नीलगाय एक भी फसल नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा। हम लोग दाल खाने के लिए मुस्ताद हैं, तो वो तो राशन हम लोग रखा, राशन तो मुफ्त में भिजवा दे रहे हैं। अच्छा 5 किलो हम महीने भर खा लेंगे और कुछ नहीं लगेगा। 5 किलो हम खा लेंगे। बिल कौन ले आया था? कांग्रेस की सरकार लाई। कांग्रेस की देन है, किसकी देन है? पैसा लेते थे 2 रुपया 3 रुपया। 3 रुपया नहीं, इतना बड़ा बिस्कुट 5 रुपए में मिलता था, अभी ये इतना बड़ा मिल रहा है। ये कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहे हैं बताओ? कांग्रेस ने वे कर रहा मोदी। हाँ। इसका तो तारीख पे तारीख, जैसे वो दामनी पिक्चर में तारीख पे तारीख, इसमें तारीख पे, अब वो तारीख पे गई खत्म। ये कह रहे हैं मोदी जी 50 किलो की आ रही थी, आज 45 किलो की आ रही है। 40 हो गई। 40 कही दे हैं। डीएपी हमें से कभी ना उपलब्ध रह, किसी गोदाम पे कभी नहीं मिलती। हम लोग बिले को खरीदते हैं, हमको क्या मिल रहा है? जी तो बताए, एक दिन गिना रहे थे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कौन विदेश से भी कम रेट की डाई हम यहाँ हम खरीद रहे हैं। हम दुनिया का किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से कभी झूठ नहीं बोलता और मोदी जैसा प्रधानमंत्री अपने जनता से कभी सच नहीं बोलता। ये लगा देना, ये झूठ, इसकी जितनी भी गारंटी है सब झूठ की गारंटी है। मोदी जी तो तपस्वी है, सस्वी आप कह रहे हैं। हम आपसे यही पूछ रहे हैं। हाँ, अभी आज पेपर में था ना, इतने बड़े तपस्वी हैं कि एक लड़की की जासूसी कराते थे, उसी में IAS अफसर निलंबित हुआ है। आज पेपर में है, तो इतना बड़ा तपस्वी है। और जानते हैं आप, स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री के घर में जो कॉरिडोर था आने का, CCTV कैमरा वहाँ से हट गया। इतने बड़े तपस्वी हैं आप। हम तो सुन के आए थे मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अच्छा क्यों नहीं बज रहा? विदेश जा रहा, तार पेपर लीक हो रहा है तो किसका डंका बजेगा? हमारा बजेगा? किसका बजेगा? हम कहते हैं 55 लाख अभ्यर्थी थे, 750 रुपये कहाँ से लाए थे? मजदूरी करके लाए थे ना, दिए थे और गए तो क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। आप बताइए वो कितना पैसा मोदी जी करवा कहाँ गया? हम कहते हैं सरकार किसकी है? हमारी है।
हम लोग क्या जिम्मेदारी किसकी है? बेरोजगार हैं ना। जांच चल रही है सर, जांच चल रही है। अरे जांच चलने से दोषी होगा जेल जाए। नहीं जांच समझने से 5 साल बाद 35 साल का मोदी करते 40 साल के हो जाएंगे, नौकरी पाएंगे क्या? तब तक तो हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। नहीं, हम कहते हैं जेल जाने से बाकी लोगों का जो गया है वो तो वापस तो होगा नहीं, सरकार वापस करेगी। 750 रुपए ऑनलाइन गया है। जेल वाली क्या कहानी, क्या जेल वाली क्या कहानी बता रहे? सरकार जाने जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी। वो जेल भेजे। अरे हम यहाँ अग्निवीर के खिलाफ में कुछ नवयुवक लाला बाजार में दंगा किए, बसों को तोड़े, भाजपा के नेताओं को मारे, पुलिस को मारे। वो तो मुंह माने थे, भाग गए। बाद में जो 45 साल वाले जितने भी इधर के लोग गणमान्य लोग थे, सबको पुलिस ने बुला कर आइए गवाही करना है, सबको जेल भेज दिया। अच्छा, वो तो दंगे वाली बात हो गई। हम जो कह रहे थे ये पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ, बच्चे पेपर वो फॉर्म भरे थे। एक बीजेपी वालों ने करवाया, यहाँ पे बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने दंगा करवाया। बेगुनाह जो है ओबीसी एरिया था, तमाम लोग सब परेशान किए। मोदी की योजनाओं का विरोध आप कर रहे हैं और दंगा आरएसएस के लोग करवा रहे हैं। बीजेपी योजना का विरोध नहीं करेंगे। अग्निवीर 4 साल के लिए नौकरी, फिर रिटायर होके क्या करेगा नौजवान? दंगा के विरोध की बात आप कर रहे नहीं किए थे। निर्दोष लोगों को भेज दिया गया। कोई सरकार आके हम लोग से पूछा, कोई जांच कराई गई कि आप लोग 40 साल के? हम जांच वाच नहीं, वैसे विवेचना डायरेक्ट उठा के हम लोग को लाद दिया गया। डायरेक्ट हम लोग जेल खट के आए। मिला उनको रास्ते मगर फूल की 14 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे कोचिंग करके आ रहे थे, उनको भी लाद दिया गया। इतनी बड़ी अंधेर नगरी, बड़ी अंधेर नगरी हुई। 32 लोग हम लोग 2 महीने के ऊपर जेल खट के आए, तो डंका किसका बजेगा? सब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में नाबालिगों को जेल भेज दिए, घर से बुला के पकड़ के लाए भेज दिए। हाँ। अच्छा, एक बात और कह रहे थे कि जो पेपर लीक हुआ, जो बच्चों ने जो फॉर्म भरा था, उसकी बात आप कर रहे थे कि नहीं, अगर जांच होगी वो लोग जेल जाएंगे तो बच्चों का पैसा वापस होगा। ये वही बात कर रहे हैं ना। जो अपराधी है वो हो गया, जांच हो गई, लेकिन बाकी जो भरे हैं पैसा, 55 लाख उनका क्या होगा? योगी सरकार में एक भी परीक्षा आप बता दीजिए जिसका पेपर न लीक हुआ हो। आपको माहिर रिकॉर्ड कोई भी ऐसी वैकेंसी है जिसका पर्चा न लीक हुआ हो? आवाज तो वहाँ तक नहीं जाती। हम लोग की आवाज कौन पहुंचाएगा? वोट लेने का वोट नहीं पड़ती तो आप भी नहीं आते। इसके पहले 80% हारजत तक यूपी टेट इसके पहले था। आधे घंटे के अंदर परीक्षार्थी निकाल दिए गए, भाई पेपर लीक हो गया, आप लोग जाओ। वो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? आदमी का पैसा लगता है ऑनलाइन करने में कि नहीं लगता है? और जहाँ सेंटर जाता है वहाँ जाने में खर्च लगता है कि नहीं लगता? आप ही बताइए, लगता है कि नहीं लगता? सब लीक, हरदम चीज़ जान रहे हैं। सारी चीज़ें हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। 7 साल उत्तर प्रदेश और 10 साल केंद्र की सरकार रही है। तो क्या पूरी दुनिया अभी मोदी, अरे योगी जी अभी कह रहे थे मंच पे चढ़ के कि पाकिस्तान में आटा और चावल के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम 80 करोड़ लोगों को यहाँ राशन मुफ्त में दे रहे हैं। अच्छा भैया, पाकिस्तान में मोदी का 1 मिनट, हमने मान लिया 5 किलो ना, एक आदमी 5 किलो अगर महीने भर खा ले तो हम एकदम संतुष्ट हैं। हम लोग उनको ही मतदान करेंगे। आप केवल बताएं, बीजेपी छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नौकरी भी नहीं मांगेंगे। 5 किलो एक आदमी कितने दिन खा सकता है? आप बता दें। 5 किलो एक आदमी कितने दिन खा सकता है? 100-200 ग्राम खाते होंगे उज्ज्वला कि नहीं गैस खाते? फ्री में दिए और फिर 1200 गैस का दाम हो गया। लोग पीछे हैं। युवा लोग क्या आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए भैया। क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी की, योगी जी की जो सरकार रही है, युवाओं की विरोधी है, पढ़े लिखे बच्चों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पे, आपको लगता है ये बात? बिल्कुल है। अच्छा, गरीबी, बेरोजगारी, का किया हुआ कोई काम नहीं दिखता? कुछ नहीं दिखता। मंदिर नहीं दिखता? अरे मंदिर से हम लोग का पेट चलेगा? मंदिर से हमें क्या लाभ है? हमें मंदिर से बनवाए हैं। सुनो, इनसे बात अरे हम बता रहे हैं, वो नहीं, वहाँ सिर्फ एक जात के लोगों को पुजारी बनाया है और बाकी लोग सीढ़ी बैठ के भीख मांगने का इंतजाम कर दिया है। उस मंदिर से क्या लेना देना है? मंदिर का करने नहीं जाएंगे, पूजा करने नहीं, पर पेशाब नहीं करेंगे तो दर्शन करने की बात कर रहे हो। और क्या मंदिर कपाट खोल दो, देखो कुत्ते नहीं मुड़ते हैं भगवान के ऊपर। अरे पहले भी राम थे, दिल में थे, आज भी राम हैं दिल तो हर दिल में मोदी जी, पूरा नारा लग रहा है, पूरा बड़े बड़े पोस्टर लगा, हर दिल में मोदी, पूरा हर दिल में। 40 साल की उम्र जेल में, मुकदमा लड़ रहे हैं, हर 14 दिन तारीख पड़ रही है। मोदी हमारे उछल के कहा, कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना बोलिए बोलिए।
बोलिए बोलिए बोल रहे साहब हमारे लोग ने। वही मोदी जी के बारे में कर, हर दिल में मोदी है। मोदी जी आपके दिल में नहीं है? नहीं है नहीं है? नहीं हमारे दिल में नहीं। और लोगों से बात कर, और लोगों से बात कर सर, और लोग। अरे नहीं, कैसे भाषा बोलेंगे? हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहा? क्या मोदी के बारे में क्या पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं मोदी? अरे भाई पूछ रहे हैं, चर्चा हमारी हो रही है कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। लोकसभा का चुनाव, मोदी जी भी 4 दिन पहले जौनपुर में आए थे, तो चर्चा कर रहे हैं। इतनी दंगा बजवा के करेंगे क्या? जब दुनिया को खुशहाल नहीं रख सकते हैं, दुनिया में दंगा बजा के क्या करेंगे? राम मंदिर बनवा रहे हैं और गुरुद्वारा से चर्च लगा रहे हैं, गरीब बुजुर्ग असहाय को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। जितना दे नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा तो ले रहे हैं। कितनी महंगाई, कितनी दुनिया को खुश नहीं कर रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा 14 में देश आज़ाद हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री हो, देश आज़ाद हो। कुछ नहीं, इसके पहले ही बल्कि ठीक था। 14 आने के बाद अभी तक कुछ नहीं ठीक है। हाँ, टांग उठाने से देश नहीं आज़ाद हुआ था। हाँ, कंगना को बता दीजिए। क्या बोले हैं? टंगड़ी उठाने से देश नहीं आज़ाद हुआ था। हजारों लोग मारे गए थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके कहाँ चली गई हैं? क्या सर आप क्या कहेंगे? ये जौनपुर है और जौनपुर की सियासत। रुक जाइए चाचा, बात करेंगे। आप तो सबसे जोरदार बात कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हम ही कह रहे थे ये जौनपुर की जो सियासत है, जौनपुर में जो लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टक्कर। अभी क्या लगता है माहौल किस तरह का? यहाँ देखिए, माहौल तो समाजवादी पार्टी का ही है। समाजवादी पार्टी का इसलिए कि मैं गांव में देख रहा हूँ, लोगों से चर्चाएं कर रहा हूँ, दलित वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ है। दलित वोट भी जाएगा? यस। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। दलित वोट चला जाएगा समाज? बिल्कुल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% जाएगा, लेकिन जाएगा। 50% में दाग नहीं है। क्या नाम भैया आपका? राजेश कुमार राजेश कुमार नाम जी। तो क्या, हाँ, राजेश कुमार जी हैं। ये कह रहे थे कि दलित वोट भी जा रहा है समाजवादी पार्टी। पूरा जाएगा भैया, 70% दलितों की ओर। अभी तक हाँ पूरा 50% जाएगा। प्रमोद कुमार गौतम हम दावा करते हैं पूरा वोट जाएगा 50% पूरा अखिलेश कुमार को। 70% वोट सपा में जाएगी, क्योंकि बीएसपी खत्म हो चुकी है। भाजपा को हराने की ताकत सिर्फ सपा में है, इसलिए हम सपा को ही मतदान करेंगे। बीएसपी खत्म। हाँ, तो 70% दलित जो है मतदान सपा में करेंगे। काहे लिए? काहे के लिए? क्योंकि सरकार संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, महंगाई को कम करना है, नौकरी लाना है। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी ने सुनो, इतना पढ़ लिख के चल गए। क्या नौकरी दिलाने? जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, बार बार परीक्षा लीक हो रही है। जो 10 साल से इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली तैयारी कर रहा है, क्या इसीलिए पेपर लीक करने के लिए? कौन सी परीक्षा हो जाएगा? उसके बाद क्या करेंगे? लीक करा दिए, उसका उम्र ओवर हो जाएगा, क्या करेंगे बच्चे? वोट लेने के लिए दिखावा किए हैं विजय। ये देश की लड़ाई संविधान बचाने के लिए। हाँ, ये संविधान बचाने के कहा लगता है, कह रहा देश और संविधान बचाने लगता है। वो सही बोल रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। को इज्जत का बचाना है हमको, बस संविधान को बचाना है। गलत है। क्या गलत है बताइए? गलत है ये। अरे बताइए भाई, वही तो गलत सुनने के लिए आ गए। हाँ। गरीब गरीब से सबके पेट दे, गाड़ी घोड़ा चले जाए बंद हो, पुलिस थाना के आवता और आवत जवाब दे, हमें जवाब दे गाड़ी घोड़ा के बतिया हमसे। गाड़ी घोड़ा बंद हो जाता हो? कहाँ बंद करत है? तो वहाँ लोग बंद करते हैं। अच्छा, और का पत्रकार लोग कहाँ आए? पत्रकार कहाँ से आए? कहाँ अरे पत्रकार का हिम्मत है बंद करा दे? करता है यही कुछ लिख के। सरकार इतनी बढ़िया, कोई बंद करा दे। और लोग आ जाए। अरे चाचा आप आइए। हाँ बात कर रहा हूँ। अरे देखिए, क्या नाम चाचा आपका? हमारा नाम शारदा है। शारदा, ये तो राजभर जी का गमछा है। राजभर जी कहाँ उठ पड़ी? और साहब लील गाय कुल खा जात है, कुल खत्म हो जात बे। हम नीलगाय नहीं पूछा थे, वोट वही मुद्दा है, खाए जात हैं साहब। वही उतने मुद्दा जाता है। पहले केहू का सरकार बन जाए नीलगाय खाइए। नीलगाय क्यों रोकी? सरकार आके थोड़े नीलगाय रोकी। हाँ, वोटवा कहाँ पड़ी? वोटवा साहब दिया जाए, जो जेकर माहौल रहे वही सब दिया जाए। तो माहौल तो यहाँ लोग बताओ थो, कुछ लोग कहते हो भाजपा का माहौल है, कमल का भी है, साइकिल का भी है। तब दोनों समझें, दोनों माहौल बा। चलिए, हाँ आइए आइए। क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोगों से बात की, जल्दी जल्दी में बात कर ले, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया है। इंडिया गठबंधन का, मोदी जी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का माहौल बढ़िया चल रहा है। इंडिया गठबंधन जी? हाँ, इंडिया गठबंधन। कृपा शंकर सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं भाई, अब वो हैं, महाराष्ट्र की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन जो जनता का रुख है, हम लोग का रुख है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। मोदी जी कह के गए, जिता करके बेनी साहब ना,
बेनी राम की इमरती बंटवाएंगे पूरे जौनपुर में? ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है। हाँ, प्रसिद्ध इमरती बंटवाएंगे मोदी जी यहाँ पूरे जौनपुर? आप आके खा लेना, आप आके खा लेना। अरे आपको बंटवाएंगे उठवा आपको देना, हम तो बाहर से हमको थोड़े मिलेगा। अरे क्यों नहीं, आ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो बेनी राम जी की इमरती नहीं खाएंगे? अरे वो मोदी जी के जीतने के बाद वो मुंह छिपाएगा 4 के बाद, हो सकता है भाग जाए देश छोड़ के। कौन? अरे इतना चोरी गलत किया है, वो सबको अनायास बंद किया है, वो नहीं जाएगा। मोदी जी चाचा बहुत पहले कह दिए कि हम तो भाई फकीर आदमी झोला लेके निकल जाएंगे, हमको क्या दिक्कत? और वो पैसा तो पहले अडानी के थ्रू बेच चुका है विदेश, तो झोलवा में खाली झोला लेके जाएगा। चलिए, और कोई है बात करने के लिए? हो गया, सबसे चर्चा हो गई। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हम हैं जौनपुर में। जौनपुर की जो लोकसभा सीट है बड़ी दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने शानदार प्रत्याशी दिया है जौनपुर में। बड़ा रोमांचक मुकाबला है यहाँ पर, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं जाकर के चट्टी और चौराहे पर, ये समाजवादी पार्टी की जो लहर बताई जा रही है, भाई समाजवादी पार्टी जहाँ जाइए समाजवादी पार्टी, लेकिन हम ये उम्मीद करके आए थे कि मोदी जी की अभी कल रैली थी जौनपुर में। जौनपुर में इतनी ज़बरदस्त भीड़ हुई, हमें लगा कि जौनपुर का जो मामला है वो पलट गया होगा, लेकिन जौनपुर की स्थिति जस की तस है। मोदी जी के आने के बाद कोई असर नहीं पड़ा। 22 तारीख को फिर उनका रोड शो है, मोदी जी फिर आ रहे हैं, हो सकता है उसका असर पड़े, लेकिन लगातार हम जौनपुर में ज़मीन पर जाकर के एक एक लोगों से बात करने का हम प्रयास करें। हर चट्टी चौराहा जा रहे हैं, लाला बाज़ार, बगल में कौन सी जगह थी, फतेहगंज, मतलब सारे जगह पर, बक्सा, फतेहगंज, अलीगंज, हर जगह जा रहे हैं। जा कर के हमने दिखाया तो ये गांव के ही लोग हैं, ऐसा नहीं कि शहर में बसे हुए हैं। गांव से लोग आ रहे हैं और गांव के लोग ये बात बता रहे हैं कि नहीं, जो समाजवादी पार्टी का माहौल है वो बहुत शानदार माहौल है। तो हम एक ही जगह से सारा आकलन नहीं दिखाएंगे, लगातार लोगों के बीच जाकर के चर्चा करते रहेंगे। चर्चा कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।